completed my Master of Arts from English from Ranchi University, and I also completed my B.Ed, Bachelor in Education, B.Ed. वो मैंने किया मनराखन मातो B.Ed कॉलेज आपका जो रांची में है, वहाँ से मैंने ये किया है। कि जयराम बाबू जो हो पहले धनबाद से लड़ने के लिए चाह रहे थे, लेकिन देखिए फिर हम एक बात कहो हो कि जब तक घर में इज्जत हो ना तो बाहर लोगों की इज्जत हो। बार किसी पार्टी ने मुस्लिम समाज के ऊपर नजर रखा है। इतने साल के राजनीतिक कैरियर में आज तक बता दीजिए कि कौन सा दल ने मुसलमान को टिकट को उम्मीदवार समझा कि चलिए भाई मुस्लिम समाज भी झारखंड में है, हम 15% पूरा झारखंड में है, लेकिन आप बता दीजिए कि झारखंड में आज तक किसी भी जोहार आप देख रहे हैं पोंगा ब्लॉक। और आज धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी का घोषणा जेबीकेएसएस ने कर दिया है और प्रत्याशी 1 लाख अंसारी को दिया गया धनबाद लोकसभा का टिकट जेबीकेएसएस द्वारा। और वही अभी 1 लाख अंसारी का पास में बैठे हुए हैं। सबसे पहले दादा जोहार आपके सारे व्यूअर्स को, सारे झारखंड वासियों को जेबीकेएसएस के तरफ से, हमारे तरफ से खतियानी जोहार चढ़ने पर। जो आपको सांसद का जो धनबाद लोकसभा के सांसद का टिकट दिया गया है, किस तरह लग रहा है? देखिए किस तरह लगने का सवाल किया है कि पहला बार किसी पार्टी ने मुस्लिम समाज के ऊपर नजर रखा है। इतने साल के राजनीतिक कैरियर में आज तक बता दीजिए कि कौन सा दल ने मुसलमान को टिकट को उम्मीदवार समझा कि चलिए भाई मुस्लिम समाज भी झारखंड में है, हम 15% पूरा झारखंड में है, लेकिन आप बता दीजिए कि झारखंड में आज तक किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है सांसद का। लेकिन टाइगर जयराम तक, रिजवान क्रांतिकारी, फरजान खान, दीपक दत्त, सारी कोर कमेटी का ये बहुत बड़ा एहसानमंद है पूरा सारी समाज। उन्होंने एक टिकट धनबाद लोकसभा का जो सबसे हॉट लोकसभा है यहाँ से उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। और मैनिफेस्टो आपके धनबाद लोकसभा में किस तरह का रहेगा? देखिए हमारा जो मैनिफेस्टो रहेगा सबसे पहले कि यहाँ पर रोजगार का, ठीक है, आप देखिए ना कि झारखंड में आपको मालूम होना चाहिए कि रोजगार का होगा, नीतियों का होगा, सारा चीज़ का। आप बता दीजिए पूरा झारखंड जो कितना परसेंट लोग टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को देते जानते हैं, बड़ा दुख के बाद है 40% हम लोग देते हैं। 28 राज्य और 7 संयुक्त राष्ट्र सबको मिला करके झारखंड अकेला एक ऐसा राज्य है जो हम लोग 40% सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। लेकिन बड़ा ही दुख का बात है कि झारखंड में आपको परसेंटेज लोग आपको प्लान करते हुए अलग अलग स्टेट में मिलेंगे। कलकत्ता चले जाइए आपको झारखंडी मिलेगा, दिल्ली चले जाइए आपको झारखंडी मिलेगा, ठीक है, आप बेंगलोर चले जाइए झारखंडी मिलेगा, मतलब कोई भी आप स्टेट में चले जाइए, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कहीं पर भी चले जाइए आपको झारखंडी मिलेगा। और झारखंडी अगर वहाँ पर काम कर रहा है तो उच्च वर्ग पर काम नहीं कर रहा है, वो निम्न वर्ग पर काम कर रहा है। कोई झारखंडी जाकर के वहाँ टेम्पू चला रहा है, कोई झारखंडी जाकर के वहाँ पर रिक्शा चला रहा है, कोई वहाँ पर बस में कंडक्टरी कर रहा है, कोई वहाँ पर जो लोकल छोटा छोटा होटल है उन होटलों पर काम कर रहा है। हाँ, आपको गर्व महसूस होता अगर झारखंड के लोग यहाँ पर दूसरे राज्य में जाकर के एक आधिकारिक रूप से काम करते हैं। एक आईएएस बन करके काम करता, एक बीडीओ बन करके काम करता, बैंक पे होता, शिक्षक होता, इंजीनियर होता, साइंटिस्ट होता, तब हमको गर्व महसूस होता कि चलिए झारखंड के लोग दूसरे राज्य में जा करके अपना परचम को लहरा रहे हैं। लेकिन आप कहीं पे भी झारखंड का चले जाइए तो झारखंडी बच्चे या फिर लोग हर स्टेट में वहाँ पर निम्न वर्ग का काम कर रहे हैं, उन लोगों का शोषण भी होता है। कहीं ना धनबाद लोकसभा का आदमी भी सोच रहे हैं 1 लाख अंसारी एजुकेशन कितना पढ़े हैं आप? देखिए बड़ा अहम सवाल है कि जयराम दा का भी एक फाइनल बात होता है कि मेरा जो भी कैंडिडेट होगा वो हाईली क्वालिफाइड होगा। तो मेरी जो आप अगर शैक्षणिक योग्यता की बात कीजिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और सारे लोगों के चैनल के माध्यम से मैंने कहा है कि मैं MA मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम इंग्लिश फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी, एंड आई ऑल्सो कंप्लीटेड माय B.Ed, बैचलर इन एजुकेशन, B.Ed। वो मैंने किया मनराखन मातो B.Ed कॉलेज आपका जो रांची में है, वहाँ से मैंने ये किया है। ग्रेजुएशन MA प्लस B.Ed आपका मैंने रांची से कंप्लीट किया। मेरी जो हायर क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री का है। कहीं ना कहीं धनबाद लोकसभा से जयराम भी पहले बोल रहे थे, जहाँ नीचे भी ऊपर भी यहाँ से लड़ने वाले थे, और अचानक डिसाइड चेंज करके गिरिडीह लोकसभा से लड़ रहे हैं। क्या धनबाद लोकसभा का लोग आपको सांसद के रूप में स्वीकार करेंगे? देखिए स्वीकार करना और स्वीकार ना करना ये तो बात की बात है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कितने पर्चे आते रहेंगे कोई एक ही नहीं जीतेगा। लेकिन क्या हम उम्मीद और आशा को छोड़ते हैं?
हमने लोगों को उसका मुद्दा पर बात किया। जो पीड़ित परिवार था, जो बहुत सारे लोग जो यहाँ पर फैक्ट्री के साथ मृत्यु हुआ, हम उन लोगों के साथ खड़े रहे, ठीक है। तो ये सिर्फ नहीं होता। और आपने कहा कि जयराम बाबू जो है पहले धनबाद से लड़ने के लिए चाह रहे थे, लेकिन देखिए फिर हम यहाँ पर कहो हो कि जब तो घर में इज्जत हो ना तो 12 लोग को इज्जत हो, अजिन तो घर पे इज्जत नहीं हो तो 12 लोग है। तो जयराम मुद्दा यहाँ चीज सोचते कि नहीं, सबसे सर्वप्रथम और इनका गर्व की बात लेते हैं, गाँव के लोग तो कहते हैं कि दादा तो हमारे गांव के लोग लगे, हमारे घारे के लोग लगे, तो हमरा चाहे कि हमारे सांसद से हमारे घारे बगलक हो। तो सेटा कहते दादा डिसाइड कर ले कि ना वहां से हम लड़ गिरिडीह लोकसभा से। दादा तो एक चीज है कि आपका पूरा झारखंड से 14 लोकसभा से दादा कहीं से खड़ा हो गए ना, अपने जीत को माई का लाल नहीं तो लेकिन वहां से खड़ा हुए रिजल्ट ऐसे लागो कि ना पहले खार के, क्योंकि खारे को गर्व महसूस नहीं करते हो। हमारे यदि खारे को गाँव गिदरटा यदि एगो आईएएस बन जाए तो सबसे पहले गर्व महसूस करे गाँव के लोग करे, बाहर कहबो करे अरे हमारे गाँव के एगो गिदर है, देखिए आईएएस लगे, तो वहाँ के लोग तो बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हमारे गाँव मान चढ़ के एगो लड़का, एगो अपना लड़का जयराम बाबू आज देखिए दिल्ली में बैठ के गर्जो है, जब जयराम मातू ना लगे हमारे गाँव लगे, हमारे घारे लगे, हमारा भतीजा लगे, के कहते हमारे बेटा लगे, के कहते हमारे चाचा लगे, बहुत सारे रिलेशन जकर से जे रिश्ता रहे वो सब रिश्ता करते। सेटा खातिर मेन रीजन अगर लड़े के वहां से, और जयराम का अगर धनबाद से भी लड़ते तो कोई माय का लाल नहीं था कि उसको जीत से रोक देता। कहीं ना कहीं झारखंडी बेटा है, बीजेपी से खड़ा है ढुलू मातो, उसका पैसा भी बहुत ज्यादा है और परिस्थिति भी ज्यादा है। आप कैसे जेडीएस के पास तो पैसा भी नहीं, किस तरह के हैंडल करेंगे आप लोग? एक माय के 5 गो बेटा रहे, कोनो भी माय के 5 गो बेटा रहे, पांचों बेटा का विचार अलग अलग है। ढुलू का विचार अलग है, हमार विचार अलग है। वो प्लस एगो विधायक भी रह चुके हैं यहाँ से, ठीक हो। तो हमें यहाँ विचार की लड़ाई लड़ी। यदि ढुलू का तो हम कहे कि यदि या फिर अन्य पार्टी के कि यदि आज है एगो बेहतर नीति नियम बना के रखे तो हमारे क्या जरूरत है? कोई हमको आने की जरूरत है इसमें, हम नहीं आते। हम अपना पढ़ाई करो लिए, हम सरकारी नौकरी की तैयारी करो लिए, लेकिन आज इतना दुख दर्द है कि सब युवा बेरोजगार के, हम तो पुनः कहे कि शिक्षित और युवा बेरोजगार कभी कोई चीज है। हमारे आने के रिजल्ट ऐसा है कि आने वाला नस्ल का कम से कम हमारे सिक्योर हो जाए। हमारे ऐसा नीति या नियम बनाए तो कि हमारे जो आने वाला जो जनरेशन जो इधर गए थे कम से कम वो सरकारी नौकरी से वंचित नहीं रहते और वो हक अधिकार पहचान का इंशाल्लाह दिया करोगे। आखिरी सवाल, धनबाद वासी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? धनबाद वासी के, समस्त धनबाद वासी के हम एक ही आग्रह करे, हाथ जोड़ के आग्रह करे है कि एक बेर आपत्ति माटी पुत्र मोहम्मद अखलाक अंसारी के खतियानधारी लगी हम हमरा एक बेर स्वीकार कर, तो जितना भी नीति नियम सब चीज का जितना भी मुद्दा उठे इंशाल्लाह इस मुद्दा का